अक्सर जब हम समंदर के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? पानी का एक बहुत बड़ा नीला सा फैलाव, है ना? लेकिन उस सतह के ठीक नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी हुई है जो शायद जमीन के किसी भी लैंडस्केप से कहीं ज्यादा ड्रामेटिक और हैरान करने वाली है। आज हम उसी छिपी हुई दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। ज्यादातर लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी ही तस्वीर बनती है। क्यों? एक अंतहीन समतल मैदान जो शायद रेत से ढका हो, एक बिल्कुल शांत, कभी न बदलने वाली जगह। पर क्या सच में ऐसा है? असलियत तो किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा रोमांचक है। सच तो ये है कि समंदर का तल किसी भी महाद्वीप जितना ही उबड़-खाबड़ है, जहां धरती की कुछ सबसे एक्सट्रीम भू आकृतियां मौजूद हैं। तो चलिए इस अनदेखी दुनिया की सैर पर निकलते हैं। अच्छा, तो अपनी इस पानी के नीचे की खोज को शुरू करने के लिए सबसे पहले एक बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, महासागरीय उच्चावच। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये बस समंदर के नीचे की जमीन के उतार चढ़ाव को बताने का एक तरीका है। ये कोई सपाट सतह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल लैंडस्केप है जिसे कुदरत की शक्तिशाली ताकतों ने बनाया है। तो वो ताकतें हैं कौन सी? देखिए, मुख्य रूप से 3 हैं। पहला, धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना। दूसरा, समंदर के तल पर ज्वालामुखी का फटना। और तीसरा, लाखों सालों से मिट्टी और रेत का धीरे धीरे जमा होना। यही तीनों मिलकर समंदर के नीचे के हर पहाड़ और हर घाटी को बनाते हैं। ठीक है, तो अब गोता लगाने का वक्त आ गया है। हमारी ये यात्रा शुरू होगी किनारे से और हम धीरे धीरे गहरे पानी की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले आता है महाद्वीपीय सीमा, जिसे कॉन्टिनेंटल मार्जिन भी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये महाद्वीप का ही वो हिस्सा है जो पानी के नीचे डूबा हुआ है। ये वो इलाका है जो जमीन से धीरे धीरे समंदर की ओर ढलता है। ये ज्यादा गहरा नहीं होता और यहाँ जीवन और संसाधन दोनों ही भरपूर मात्रा में मिलते हैं। अब इस हिस्से की सबसे मजेदार बात है इसका पैमाना और इसकी अहमियत। भले ही ये पूरे समुद्र तल का सिर्फ 7% है, पर आर्थिक रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं पर हमें तेल और नेचुरल गैस के बड़े बड़े भंडार मिलते हैं। जैसे ही ये शेल्फ खत्म होता है, अचानक एक गहरी ढलान शुरू हो जाती है। अब हम आ गए हैं महाद्वीपीय ढलान यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप पर, और यहां से नजारा बिल्कुल बदल जाता है। 60 डिग्री, जरा सोचिए, 60 डिग्री तक की ढलान। ये तो ऐसा है जैसे पानी के अंदर किसी बहुत बड़ी चट्टान से नीचे उतर रहे हों। एक सीधी तेज गिरावट जो हमें सीधे गहरे समंदर की ओर ले जाती है। और ये ढलान कोई शांत जगह नहीं है। यहां बहुत हलचल होती है। पानी के नीचे लैंडस्लाइड्स होते हैं, और तो और नदियों की तरह यहां भी धाराएं बहती हैं, जिन्होंने यहां विशाल घाटियां बना दी हैं, जिन्हें सबमरीन कैनियन कहते हैं। और ये ग्रैंड कैनियन से भी गहरी हो सकती हैं। तो इस तेज ढलान के बाद हम जहां पहुंचते हैं वो है कॉन्टिनेंटल राइज। यहां ढलान थोड़ी हल्की हो जाती है। असल में ये ऊपर से बहकर आए मलबे और मिट्टी से बनी है, जो गहरे समुद्र और महाद्वीप के किनारे के बीच एक ट्रांजिशन जोन बनाती है। और इस ट्रांजिशन जोन को पार करते ही हम पहुंच जाते हैं समंदर के सबसे बड़े, सबसे विशाल इलाके में। इन्हें कहते हैं अगाध मैदान या एबिसल प्लेन्स। ये आंकड़ा देखिए जरा, 50% से भी ज्यादा, मतलब हमारे प्लैनेट का आधे से ज्यादा समुद्र तल इन्हीं मैदानों से ढका हुआ है। ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा सिंगल हैबिटेट है। ये मैदान 3 से 4 किलोमीटर की गहराई में है। सोचिए, इतने नीचे और बिल्कुल सपाट। यहां सूरज की रोशनी का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल घुप अंधेरा। पहली नजर में लगेगा कि ये एक खाली, बेजान दुनिया है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, समंदर का तल कहीं से भी सपाट नहीं है। इन अंधेरे मैदानों के बीच ही हमें धरती की सबसे बड़ी और सबसे गहरी आकृतियां मिलती हैं। इस नंबर को देखिए, 56,000 किलोमीटर। ये किस चीज की लंबाई है? ये है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की लंबाई। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये पूरी की पूरी पानी के नीचे छिपी है। इन्हें कहते हैं मिड ओशियानिक रिजेस या मध्य महासागरीय कटक। ये असल में वहां बनती हैं जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिसक रही होती हैं। नीचे से लावा ऊपर आता है और नया समुद्री तल बनाता जाता है। ये एक तरह से हमारे प्लैनेट की नसें हैं, जहां नई धरती जन्म लेती है। इन मैदानों पर ज्वालामुखी से बने अलग अलग पहाड़ भी बिखरे हुए हैं, जो नुकीले हैं और पानी के नीचे ही रहते हैं। उन्हें कहते हैं सी माउंट।
और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी चोटी सपाट है, उन्हें गुयोट कहते हैं। इनकी चोटी सपाट क्यों है? क्योंकि ये कभी समंदर की सतह से ऊपर थे और लहरों ने इन्हें ऊपर से घिसकर चपटा कर दिया। तो एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ समंदर में धरती के सबसे गहरे हिस्से भी मौजूद हैं। ये हैं लंबी, पतली और अविश्वसनीय रूप से गहरी खाइयां, जिन्हें ओशियानिक ट्रेंचेस कहते हैं। पूरी दुनिया में अभी तक ऐसी 26 खाइयों का पता चला है और देखिए इनमें से 22 अकेली पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में है। इसकी वजह है वहां की इंटेंस टेक्टोनिक एक्टिविटी, जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। सच कहूं तो ये हमारे प्लैनेट के सबसे रहस्यमयी और सबसे कम एक्सप्लोर किए गए इलाके हैं। तो अब ये तो साफ है कि समंदर का तल कोई सपाट और बोरिंग रेगिस्तान नहीं है। ये तो एक जीती जागती बदलती हुई दुनिया है, एक विशाल लैंडस्केप। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और सबसे गहरी घाटियां हमारी नज़रों के ठीक नीचे छुपी हो सकती हैं, तो फिर लहरों के नीचे और न जाने कितने राज दबे होंगे जिनके खुलने का हम बस इंतजार कर रहे हैं।